हनुमान जी का धैर्य, अद्भुत धैर्य है हनुमान जी। धीरता के अभाव में बड़े बड़े सामर्थ्यवान लोग हताश होकर अपने जीवन से निराश हो जाते हैं, धैर्य के अभाव में। धार्य धीर तो पाए पारो, धैर्य धारण करना। हनुमान जी कभी हताश निराश नहीं होते, अद्भुत धैर्य है हनुमान जी। पद्म पुराण में एक प्रसंग में राजा सुबाहु के प्रकरण में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ अश्वमेध अश्व के लिए। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा के पक्ष से भगवान शिव खड़े हुए युद्ध करने के लिए। वीरभद्र आदि सब, गणेश जी, कार्तिकेय जी, वीरभद्र सब खड़े हैं, भैरव काली सब हैं, और अयोध्या वासियों के छक्के छूट गए। भरत जी, शत्रुघ्न जी सब हताश निराश होने लगे धीरे धीरे। हनुमान जी ने बड़ा प्रचंड पराक्रम किया। हनुमान जी का उत्साह कम नहीं हुआ, क्यों? धैर्य इतना है हनुमान जी में, बहुत धैर्य है। और शंकर जी को भी खरी खोटी सुनाने में संकोच नहीं किया। बोले राम जी के भगत बनते हो तो राम जी का यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहे हो, क्या सबकी दशा कर रखी है, राजा के पक्ष से खड़े हो। शिवजी बोले हनुमान जी तुम जो कुछ कहो सब हम सुनने के लिए तैयार हैं। राजा हरिहर में अभेद बुद्धि रखता है, जितना भक्त मेरा वह है उतना ही भक्त रघुनाथ जी का है। मेरा परम भक्त है, राम जी का भी परम भक्त है, और मैं वचनबद्ध हूं उसकी सुरक्षा के लिए। तुम चाहे जो आरोप मेरे ऊपर लगाओ, पर बात सच्ची यह है कि हमारा भगत जो राजा सुबाहु है उसकी एक ही इच्छा है कि राम जी के चरण उसके नगर में पड़े, उसी के लिए युद्ध हो रहा है। इसलिए अब तुम भी पूरा पराक्रम करो, मैं भी पूरा पराक्रम करता हूं। सब लोग स्वस्थ हो जाएं। हनुमान जी ने सबको वर मांगा, सब स्वस्थ हो गए, सब ठीक हो गए। बोले अब हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, पराक्रम करो। हनुमान जी ने बिल्कुल ठीक। हनुमान जी का और शिव जी का भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के क्रम में एक बार हनुमान जी बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने एक विशाल वृक्ष शंकर जी पर दे मारा। शंकर जी का डमरू बज गया, वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि। हनुमान जी बोले अरे युद्ध चल रहा है, यहाँ वरदान लेने देने की कहां से बात आ गई। बोले कोई एक बिल्व पत्र चढ़ाता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं, इतना विशाल बिल्व का वृक्ष तुमने हमारे ऊपर अर्पित कर दिया, मैं प्रसन्न हूं।
का वरदान मांगो। तो वरदान यही है कि राम जी का अश्वमेध यज्ञ सविधि सकुशल संपन्न होवे। आप अनुग्रह कीजिए। बोले तो ठीक है, आप राम जी का स्मरण करो, क्योंकि देखो हमारे तुम्हारे युद्ध में निर्णय की स्थिति बन जाए ये कठिन है, कोई कम नहीं। निर्णय कैसे होगा, कब तक युद्ध चलेगा इसकी कोई सीमा नहीं। राम जी का स्मरण करो, क्योंकि तुम कहते हो युद्ध बंद कर दूं, मैं युद्ध बंद नहीं कर सकता। एक ही वचन है, राम जी सामने आ जाएं तो मैं युद्ध बंद कर दूंगा, इष्ट के सामने युद्ध नहीं करूंगा। तब हनुमान जी ने भगवान का आवाहन किया, प्रभु इस समय सब संकट में हैं और यहां भी आपके भक्त ही हैं, आप अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप भक्त वांछा कल्प तरु हैं। तो भगवान श्री राम कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए, हाथ में श्रुआ है राम जी की, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। यजमान की वेशभूषा है राम जी की, सुख श्रुआ आदि राम जी हाथ में लिए हुए हैं। राम जी प्रकट हो गए। भगवान शंकर नंदीश्वर से कूदे और साष्टांग प्रणाम किया लौट करके। युद्ध बंद हो गया, राम जी की पधरावनी हुई और फिर राजा अश्वरक्षक के रूप में शत्रुघ्न जी के साथ पीछे हो गए, साथ लग गए। ये क्या है, ये हनुमान जी का धैर्य है। हम आपसे निवेदन, ऐसे अनेक प्रसंग हैं, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, सबका धैर्य टूट गया था, मान लो हनुमान जी का भी धैर्य टूट जाता तब क्या होता। हनुमान जी का धैर्य नहीं टूटा। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, हनुमान जी लंका पहुंचे